नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की जो सीरीज हमने प्रारंभ की है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पहले स्वर एवं व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। और कल हमने व्यंजनों का जो वर्गीकरण पढ़ा था वो 3 आधारों पर पढ़ लिया था: प्रयत्न के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर। आज हम हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वो आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कंठ्य वर्ण। कंठ का अर्थ होता है गला। यानी सबसे पहले हम वो वर्ण देखेंगे जिनका उच्चारण कंठ अर्थात गले से होता है। तो कंठ्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण कंठ अर्थात गले से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ या गले से होता है उनको कंठ्य वर्ण कहा जाता है। ये कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ए और स्वरों में ए और आ होते हैं। व्यंजनों के अंतर्गत क वर्ग होता है। क वर्ग के 5 जो वर्ण होते हैं वो कंठे होते हैं। क वर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ और य, ये 5 कंठे होते हैं। इसके अलावा है और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी कंठे ही होता है। दूसरा भेद है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है। तालु यानी हमारे ऊपरी जबड़े का जो कोमल भाग होता है उसको अपन तालु कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है उन वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वरों के अंतर्गत ई और ई। इसके अलावा व्यंजनों में च वर्ग का च, छ, ज, झ, ण। इसके अलावा य और श, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है और तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला भेद है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो मूर्धा का स्पर्श करती है उन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य वर्णों में स्वरों में री आता है। यानी री जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके अलावा ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। और र और श, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है और मूर्धा से उच्चरित होने के कारण ही इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगला भेद है दंत्य वर्ण। दंत्य का अर्थ होता है दांत। दंत्य वर्ण देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ आगे के दांतों को स्पर्श करती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे मुख में जो आगे के दांत होते हैं उनको स्पर्श करती है उनको हम दंत्य वर्ण कहते हैं। दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो त वर्ग के 5 व्यंजन होते हैं त, थ, द, ध और न। इसके अलावा ल और श, ये भी दंत्य वर्ण होते हैं। अगला भेद है औष्ठ्य वर्ण। औष्ठ का अर्थ होता है होठ। औष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं या किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों के आपस में मिलने से होता है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं ऐसे वर्णों को औष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। औष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वरों के अंतर्गत ऊ और ऊ औष्ठ्य होते हैं। इसके अलावा प वर्ग के जो 5 व्यंजन होते हैं प, फ, ब, भ और म, ये भी औष्ठ्य वर्ण होते हैं। तो औष्ठ में कौन से आ गए? ऊ, प, फ, ब, भ और म।
अगला है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु के मेल से होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों का ही योगदान होता है, उनको हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। और कंठ तालव्य वर्ण जो हैं वो कौन से होते हैं, तो स्वरों के अंतर्गत ए और ऐ जो है इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है। अगला भेद है कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठोष्ठ्य वर्ण में कंठ और ओष्ठ यानी जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और होठ की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और होठ दोनों की सहायता ली जाती है, ऐसे वर्णों को कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और कंठोष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वरों के अंतर्गत ओ और औ जो हैं वो कंठोष्ठ्य वर्ण होते हैं। अगला आता है दंतोष्ठ्य वर्ण। दंतोष्ठ में दंत और ओष्ठ यानी जिन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे का होठ आपस में मिल जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ऊपर के दांत और नीचे का होठ आपस में मिल जाते हैं, ऐसे वर्णों को हम दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और दंतोष्ठ्य वर्ण जो है हमारी हिंदी वर्णमाला में एक है और वो है व। दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा है, व। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो वो है व। अगला है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, देखो जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से अर्थात हमारी नाक से भी होता है, उन वर्णों को हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे जो व्यंजनों में जो वर्गीय व्यंजन होते हैं यानी जो स्पर्श व्यंजन हैं जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उन वर्गीय व्यंजनों का जो पांचवां वर्ण होता है वो पांचवां वर्ण नासिक्य व्यंजनों के अंतर्गत आता है। कौन कौन से हैं, देखो गे, ये, ण, न और मैं, ये पांचों वर्ण जो हैं उनको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं।